Today, in the subject of the human resource management, we discuss about the process of the career planning. The career planning process generally involve the following steps. These are the steps of the process career planning. 5 steps are there. Number 1, identifying the individual needs and aspiration. पहले वर्कर का नीड को पहचानिए, उसकी नीड क्या है. वर्कर का नीड को पहचानना जरूरी है, उसके एस्पायरेशन को जानना जरूरी है. देन नंबर 2, एनालाइजिंग द कैरियर अपॉर्चुनिटी. कैरियर सिस्टम को, कैरियर अपॉर्चुनिटी को उसको बढ़ाना है, उसको कीजिए. नंबर 3, आइडेंटिफाइंग मैच एंड मिसमैच. मैच और मिसमैच को खत्म कीजिए. मैकेनिज्म ऐसा बनाइए कि उसका जो मैच और मिसमैच है उसको खत्म कीजिए. फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी. चौथा स्टेप है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी बनाइए. डीलिंग विद द सम ऑफ द स्ट्रेटजी यूज्ड आर गिवन बिलो. अल्टरनेटिव इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, वो स्ट्रेटजी बनाइए. देन रिव्यूइंग द कैरियर प्लान्स. कैरियर प्लान्स को रिव्यू कीजिए. दी आर द कैरियर प्लान्स को रिव्यू कीजिए एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन आर आस्क्ड ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसेस. कैरियर प्लान, किसी का कैरियर प्लान है, क्या कैरियर प्लान है ना. कोई वर्कर का क्या कैरियर प्लान है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और ये जो है उसको कैरियर प्लान को रिव्यू कियो. वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय करेक्ट. जिस कैटेगरी में वो लाई कर रहा है एम्प्लॉय उसका करेक्ट है या नहीं है. आर द जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर. जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर है कि नहीं है. इज देयर एनी एम्प्लॉय अनसूटेड टू दिस जॉब. कोई एम्प्लॉय अनसूटेड टू दिस जॉब है कि नहीं है. आर द फ्यूचर मैन पावर प्रोजेक्ट स्टिल वैलिड, ये है कि नहीं है. इज द टीम पुलिंग ऑन ए वेल एज ए होल, ये है कि नहीं है. आर द ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन टू इनेबल द एम्प्लॉय क्लाइंब अप एंड कैरियर लीडर फिट इनटू द हायर पोजीशन. एम्प्लॉय का क्लाइंबर कैरियर लीडर क्या है और हायर पोजीशन में वो कैसे जा सकता है ना. तो आपको कैरियर प्लानिंग प्रोसेस को ये आपको डेवलप कर रहा है, ये दिखा रहा है. कैरियर प्लानिंग प्रोसेस ये क्या है, ये आपको दिखा रहा है कैरियर प्लानिंग प्रोसेस. तो ये 5 स्टेप हैं कैरियर प्लानिंग प्रोसेस के. तो पहला है आपका आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल नीड्स. First of all, an objective analysis of the hopes and aspiration of the different category of the employee is done. It is necessary to identify and communicate the career goals. Career goals क्या है? Aspirations and career anchors of every employee, because most individually may not have a clear idea about this. Clear idea about the career goal के बारे में उसको जानकारी ही नहीं है. तो for this purpose a human resource inventory of the organization and employee potential are ascertained. ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी का ऑर्गेनाइजेशन का उसको आप क्लियर कीजिए. एम्प्लॉय पोटेंशियल को वो असर्टन कीजिए. ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी विल रिवील द एज. ये आपको एज को रिवील करेगा, क्वालिफिकेशन को रिवील करेगा, एक्सपीरियंस को रिवील करेगा, एप्टीट्यूड ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय उसको रिवील करेगा. Appraisal of employees then carried out to identify the employees having the necessary potential. ये necessary potential को identify करेगा for climbing up the ladder and are willing to promote and to take up higher responsibility. ये उसको करेगा. Such appraisal may reveal 3 category of the employee.
ये जो अप्राइजल है 3 कैटेगरी का एम्प्लॉय को वो आपको डील करेगा। नंबर 1, एम्प्लॉइज हु आर ऑलरेडी फिट एंड विलिंग टू टेक अप हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरह का एम्प्लॉय वो होगा जो कि हु आर फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड विलिंग टू टेक हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो गुड आपको आफ्टरनून सर, गुड हाँ मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और वो जो है सर आपको सर अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस, अभी तो 4 ही बच्चे आए हैं, ठीक है मैं उसका लगा देता हूँ, 4 ही आए हैं। गुरदीप रावत जी 114, योगेश जी 167, फैजान जी 111 और फ्रांसू जी 112। सर आजकल बच्चे कम आ रहे हैं ना, पेपर हैं बच्चे कम बच्चों आ के। रहे हैं, बच्चे कम आ रहे हैं। सब बच्चों के पेपर है ना सर। हाँ वो बच्चे कम आ रहे हैं अब जो है। सब बच्चों के पेपर है ना इसलिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये आपको कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज में वो डिसाइड करता है। पहला कैटेगरी था एम्प्लॉय ऑलरेडी फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन में फिट है और वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, एंड दिस कैन बी प्रमोटेड टू फिल द हायर लेवल वैकेंसी। ये इसको जो है प्रमोट कर देना चाहिए। दूसरा कैटेगरी है एम्प्लॉय हु हैव पोटेंशियल एंड विलिंगनेस टू टेक द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट रिक्वायर मोर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। वो दूसरा तरह का एम्प्लॉय है जो चाहता है कि नहीं, मैं जो है हायर पोस्ट में जाऊंगा और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेऊंगा, लेकिन उसको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसके पास ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है। Employees who have the capacity to take higher responsibility but lack of the interest or desire। और तीसरा उस तरह का आदमी है जो कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, बट द लैक ऑफ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है उसके पास, डिजायर नहीं है उसको करने का। उसको पास कैपेसिटी तो है लेकिन उसके पास डिजायर नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है। तो ये सारे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, जो इंडिविजुअल नीड्स क्या है, उसके एस्पायरेशन क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, है ना। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय पोटेंशियल आर सर्टेन, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा है एनालाइजिंग द कैरियर अपॉर्चुनिटी। The organizational setup, future plans and career system of the employee are analyzed to identify the career opportunity available within this. Career paths can be determined for each position. It is also necessary to analyze career demands in terms of the knowledge, skills, experience and attitude. Long-term and short-term career goals can be defined after relating specific job to different career opportunity. At a particular level, there may be the young direct recruits as well as older person who have risen to the level through the promotions. The former aspire for the quick career progress due to the better education and training, and the latter cannot be expected to move up higher due to limited professional education. ये आपका इंडस्ट्री में होता है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी है ना। Therefore, promotion and direct recruitment at every level must be planned. हर एक लेवल पे प्रमोशंस का, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ये जो है आपको प्लान जो है आपको जरूर करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द एज बैलेंस इन द कैरियर पाथ। ये जो है आपको एज बैलेंस कहलाता है, कैरियर पाथ में आपका एज बैलेंस कहलाता है। Identify the match and mismatch. A mechanism for identify congress between individual current aspiration and organizational career system is developed
to identify and compare a specific area of match and mismatch for different category of the employee. सभी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय जो वहां पर काम कर रहे हैं, सभी का मैच और स्पेसिफिक एरिया उसको आइडेंटिफाई कीजिए, करंट ऑर्गेनाइजेशन कैरियर उसको डिफाइन कीजिए, इंडिविजुअल के सभी इंडिविजुअल का उसको मैच और मिसमैच आप उसको निकालिए. फॉर दिस पर्पस स्पेसिफिक जॉब आर रिलेटेड टू द डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी. स्पेसिफिक जॉब जो है आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी पे आपको डिपेंड करेगा. So matching helps to develop realistic career goals for both long term and short term. मैचिंग जो है आपको डेवलप करेगा रियलिस्टिक कैरियर गोल्स को both long term and the short term. Formulating and the implementing strategy डेवलप कीजिए and action plan for dealing with mismatch for formulated and implemented. Some of the strategies are changes in the career system by creating the new career path. Changes in the career system by creating the new career path, by providing opportunity for lateral movement through job delay. जो आपको कैरियर सिस्टम है, न्यू कैरियर पाथ है, न्यू कैरियर पाथ आप डिजाइन कीजिए, चेंज कीजिए कैरियर सिस्टम में, है ना, और लेटरल मूवमेंट्स के लिए जॉब को रीडिजाइन कीजिए. Changing employee and aspiration by helping them to scale down unrealistic goals and aspiration, or by creating new aspirations. Unrealistic goals and aspiration or by creating new aspirations, ये आपको employee needs और aspiration को आपको help करता है. Seeking new basis of integration through problem solving. न्यू बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन जो आपका होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगा, नेगोशिएशंस होगा एंड कॉम्प्रोमाइज होगा, है ना. ये आपको न्यू बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइजेज ये आपको डेवलप होगा. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सुटेबल पीपल ये आप निकालिए, सो एज टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेनिंग पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ द सुटेबल पीपल निकालिए, सो एज टू मीट द नीड्स ऑफ द बोथ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये आपके लिए. पांचवा है रिव्यूइंग कैरियर पाथ. रिव्यूइंग द कैरियर पाथ, दिस इज इंपॉर्टेंट. जो कैरियर पाथ है उसका रिव्यू कीजिए. ए पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द कैरियर प्लान इज नेसेसरी to know whether the plans are contributing to effective utilization of the human resources or not. By matching the employee objective to the job needs, ये हो रहा है नहीं हो रहा है. Review will also indicate to employees in which direction an organization is moving. ये जरूरी है. पहले ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन तो पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन किधर जा रहा है. ऑर्गेनाइजेशन राइज कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बंद होने वाला है. ये ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन पहले जानना पड़ेगा, तभी जो है रिव्यू करेगा. ऑर्गेनाइजेशन ही का डायरेक्शन किधर है इसको पहले रिव्यू कीजिए, फिर एम्प्लॉय को जो है वो सेटअप कीजिए. व्हाट चेंजेस आर लाइकली टू टेक प्लेस एंड व्हाट स्किल्स आर नीडेड टू अडॉप्ट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो आपको स्किल्स नीडेड टू अडॉप्ट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको क्या है. The following question may be asked during the review process. Review process में ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. Was the classification of the existing employee correct? Classification of the existing employee आपका सही है. Are the job description proper? Job description वो आपको जरूरी है. Job description कोई भी आदमी एम्प्लॉय होता है तो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि भाई आपको ये काम करना है, ये काम करना है. जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, उसको आइडिया ही नहीं है उसको करना क्या है, उसको मालूम ही नहीं कि उसको करना क्या है, तो आपको दिक्कत आएगी. जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हर एक जगह जॉब डिस्क्रिप्शन आपको रहना चाहिए. इज देयर एनी एम्प्लॉय अनसूटेड टू दिस जॉब? कोई एम्प्लॉय उसके जॉब के लिए अनसूटेड है. आर द फ्यूचर मैन पावर प्रोजेक्ट्स स्टिल वैलिड? जो फ्यूचर मैन पावर है, आर द फ्यूचर मैन पावर प्रोजेक्ट्स वो आपको वैलिड है कि नहीं है. इज द टीम पूलिंग
ऑन वेल एज ए होल, टीम पुलिंग ऑन एज ए होल है कि नहीं है? Are the training development program adequately designed to enable the employees to climb up the career ladder and fit into the higher position? Fit into the higher position, ये आपको है कि नहीं? Are the training development program adequately designed to enable the employees? ये आपको है कि नहीं? है ना? Answer to these and now similar question may be sought through the brainstorming session. Brainstorming session करना पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन आपको निकलेंगे, and survey will be conducted to judge the impact of the career planning. सर्वे करके जो impact of the career planning activity है वो आपको क्लियर करेगा, और वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो आपको क्लियर करेगा. फिगर 1.1 illustrates the career planning process. ये आपको कैरियर प्लानिंग प्रोसेस को आपको बताता है. ये आपको इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पायरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, काउंसलिंग एंड असेसमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, है ना, और वो कंप्लीमेंटिंग के बाद इंडिविजुअल डेवलपमेंट हुआ, और फॉर्मल ट्रेनिंग, कंप्लीमेंटिंग के बाद फॉर्मल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, एंड प्लेसमेंट ऑन द कैरियर पाथ ये हुआ, ऑन सिंथेसाइजिंग करके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कैरियर प्लानिंग ये आपको हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी ये आपको हुआ. तो दिस इज द कैरियर प्लानिंग प्रोसेस. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर प्लानिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है. कैरियर प्लानिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा जो है सक्सेस कर पाएगा. पहले जैसे आपको यहां पर दिया गया था, पहले ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन क्लियर हो कि ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है. तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एम्प्लॉय का जो है आपको कैरियर प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, और उसी के अनुसार जो है डेवलप करना पड़ेगा. पहले आपको कैरियर प्लानिंग का आपको 5 स्टेप्स आपको दिए हुए हैं कैरियर प्लानिंग करने का, है ना. प्रोसेस ऑफ द कैरियर प्लानिंग, कैसे जो है कैरियर प्लानिंग आप करेंगे ये आपको दिया हुआ है. कैरियर का प्लानिंग वो इंडस्ट्री में जरूरी है. इंडियन इंडस्ट्री है, 10 साल से आदमी पढ़ा हुआ है, उसका कुछ प्लान ही नहीं है. क्या कैरियर है उसका कुछ प्लान ही नहीं है. वो जाता है जी, वो काम करता है, वापस चला जाता है, उसका कैरियर ग्रोथ, कैरियर पाथ कुछ नहीं है. ये कैरियर प्लानिंग है ही नहीं. यही जो आपके मल्टीनेशनल कंपनी है वहां कैरियर प्लानिंग पूरा आपको दिया हुआ है, आइडेंटिफाई किया हुआ है, इसीलिए वो राइज करता है, क्योंकि उसका कैरियर प्लान को करने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमें राइज करना है, हमें हायर क्वालिफिकेशन अटेंड करना है, हमें एक्सपीरियंस अटेंड करना है, हमें उसको जो है कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको जो है फुलफिल करना है कि नहीं. तो ये आपको ये जरूरी है. दूसरा है आपको कैरियर काउंसलिंग. कैरियर प्लानिंग में रिक्वायर एडवाइजिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉय इन देयर possible career paths and direction in which they ought to be heading. Such advising and guiding is called career counseling. Advising and guiding किसी पर्सन का एम्प्लॉय को एडवाइज करना, गाइड करना फॉर द पॉसिबल कैरियर पाथ, ये आपको कैरियर काउंसलिंग कहलाता है. नीड फॉर सच काउंसलिंग अराइजेज व्हेन एम्प्लॉय हैव टू प्लान देयर ओन कैरियर. एम्प्लॉय को अपना कैरियर का प्लान जो है आपको सेट करना है. डेवलप देमसेल्व्स फॉर द कैरियर प्रोग्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. Then main objective of the career counseling are as the to provide guidelines that help an individual to understand himself more clearly and develop his own thinking and outlook. To help individual achieve and enjoy greater personal satisfaction and pleasure. To enable individuals to study the immediate and personal world in which they live. To help the individual understand the forces and dynamics operating in a system, है ना. तो these are the जो ऑब्जेक्टिव्स है कैरियर काउंसलिंग का, यही 4 ऑब्जेक्टिव है. टू प्रोवाइड गाइडलाइंस that will help an individual
to understand himself more clearly, उसको समझे, and develop his own thinking and the outlook, to help individuals achieve and enjoy greater personal satisfaction. वो greater personal satisfaction रख के and pleasure रख के, to enable individual to study the immediate and personal world in which they live. इंडिविजुअल को इमीडिएट एंड पर्सनल वर्ल्ड में उसको रखे, टू हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड डायनामिक्स ऑपरेटिंग इन द सिस्टम. तो जो आपके जो इंडिविजुअल्स है उसको अंडरस्टैंड करे और द जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी ओपन करे. ये आपको कैरियर काउंसलिंग है. एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द कैरियर प्लानिंग. ये यहाँ पर 8 एडवांटेज ऑफ द कैरियर प्लानिंग का आपको दिया हुआ है. These are the 8 advantage of the career planning. A properly designed and implemented system, the career planning can provide the following benefits. Career planning helps an employee know the career opportunity available in an organization. A person comes to know in advance the level to which he can rise and potential and aptitude he has. This knowledge enables अटेंडेंस दोगे क्या? अटेंडेंस आपका कितना रोल नंबर है? 143. 143 शुभम सिंह जी का अटेंडेंस हो गया. 143 का हो गया. ठीक है सर, ठीक है. 143 का हो गया. शुभम सिंह जी का हो गया अटेंडेंस. फिर से मैं अटेंडेंस आपको वो एक बार बोल देता हूं. दीपक जी 110, गुरदीप जी 114, फैजान जी 111, फ्रांसू जी 112, पवन जी 127, शुभम सिंह जी 143. ये 6 पीपुल है, 6 पार्टिसिपेंट्स हैं. शुभम सिंह जी 143, पवन जी 127, फ्रांसू जी 112, फैजान जी 111, गुरदीप रावत जी 114, दीपक जी 110. इतने पार्टिसिपेंट्स हैं. Then we are going for the advantage of the career planning. Career planning helps an employee know the career opportunity available in the organization. Career planning से employee को पता चलता है कि क्या क्या career opportunity आपको प्लांट में है, कैसे वो प्रोग्रेस कर सकता है, कैसे वो हायर पोजीशन पे जा सकता है, कैसे वो ज्यादा जो है पैसे जो है कमा सकता है. हाउ टू ही कैन द रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना. ए पर्सन कैम्स टू नो इन एडवांस द लेवल टू विच द कैन राइज, कैसे वो राइज कर सकता है. एंड द पोटेंशियल एप्टीट्यूड ही है, जिसको उसका अगर पोटेंशियल एप्टीट्यूड है तो 10 साल अगर इंडस्ट्री में रहेगा तो 10 साल के बाद कहाँ पहुंचेगा. 15 साल इंडस्ट्री में रहेगा तो फिर वो कहाँ पहुंचेगा. ये जो कैरियर प्लानिंग है आपको इंडियन इंडस्ट्री में नहीं है. इसी से दिक्कत आ रही है. इंडियन इंडस्ट्री जो आपको फेल हो रहा है, इसी से फेल हो रहा है. A person come to know in advance the level to which the can rise and potential and attitude he has, है ना. This knowledge enables the employee to select the career most suitable to his potential and aptitude. ये जो आपको ये knowledge है, employee to select the career most suitable to his potential and attitude, it encourages him to avail of the training and development facility in the organization so as to improve his ability to handle new and higher assignment. न्यू असाइनमेंट को करने के लिए, हायर असाइनमेंट को करने के लिए एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करता है ना. तो ये जो है किसी आदमी को इनकरेज करता है कि जो है वो जो है कुछ काम करेगा
तो कुछ नया हायर असाइनमेंट में जाएगा, न्यू असाइनमेंट में जाएगा, he will gain the more money, he will gain the more respect, he will gain the more prospect. तो कैरियर प्लानिंग करने से ये उसको आइडिया लग जाता है कि भाई उसके जो पोटेंशियल है, उसके एटीट्यूड है, वो उसके काम आ रहे नहीं आ रहे, कि 10 साल तक यहीं पे इसी जगह सड़ता रहेगा। तो यही मेन जो है उसका आपको प्लान है। एन ऑर्गेनाइजेशन विथ वेल डिजाइन कैरियर प्लान हैज ए बेटर इमेज इन द जॉब मार्केट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिजाइन कैरियर प्लान है, उसका मार्केट में बेटर इमेज होता है, सब कोई वहां पे जाके काम करना चाहता है ना। हर एक आदमी वहां पर काम करना चाहता है, अगर कैरियर प्लान है तो वहां पे काम करना चाहता है। एंड देयरफॉर इट कैन अट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, इसीलिए जो है वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करता है। न्यू एंट्रेंट अंडरस्टैंड दैट ही इज एंटरिंग ए कैरियर, not a job, in an organization that cares for his talents and aspiration. तो his talents and aspiration को वो क्लियर करता है। Recruitment becomes more systematic and it is based on the job description and job specification. ये जॉब डिस्क्रिप्शन को क्लियर करता है, जॉब स्पेसिफिकेशन को क्लियर करता है, और रिक्रूटमेंट जो है वो आपको सिस्टमेटिक हो जाता है। तो वेल डिजाइन कैरियर प्लान है कि नहीं है, बेटर इमेज आपको है कि नहीं है, देयरफॉर इट कैन अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। ए कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को वो अट्रैक्ट करता है। कैरियर प्लानिंग हेल्प्स टू रिटेन हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड एम्प्लॉय, है ना। वो अट्रैक्ट करता है कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को। अगर कैरियर प्लान है तो वो अच्छा एम्प्लॉय उसके यहाँ काम करने आएगा, और दूसरे जगह नहीं तो एम्प्लॉय नहीं, कुछ है ही नहीं कैरियर प्लान, तो क्या करेगा वहां पे रह के, क्या करेगा रह के वो वैसा ऑर्गेनाइजेशन में रह के क्या करेगा वो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वो छोड़ देता है। और इंडियन कंपनी में यही होता है कि कैरियर प्लान ही नहीं है। तो वेल डिजाइन कैरियर प्लान नहीं रहने से वहां पर आदमी देखा फिर छोड़ दिया। कैरियर प्लानिंग हेल्प्स टू रिटेन हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड एम्प्लॉय। कैरियर प्लानिंग जो है हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड एम्प्लॉय को वो रखता है। वर्कफोर्स बिकम मोर स्टेबल due to the low employee turnover. The very fact that the organization provides opportunity for promotion and career progress increases the loyalty of the employee. This helps to reduce the cost of hiring new people. Moreover, a unique corporate culture can develop and thrive when people grow inside the organization. Career planning is a participative process. Under it, job assignments are based on merit alone. कैरियर प्लानिंग जो है आपको पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, एंड द जॉब असाइनमेंट्स आर बेस्ड ऑन द मेरिट अलोन। दिस हेल्प्स टू इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। ये एम्प्लॉय के मोरल को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो आप कैरियर प्लान ही नहीं रखेंगे तो आदमी का प्रोडक्टिविटी कहां से बढ़ेगा, आदमी का मोरल कहां से बढ़ेगा। तो कैरियर प्लान आप रखेंगे तभी तो वो उसके मोरल आपके बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगे। आपने कैरियर प्लान रखा ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में तो कहां से मोरल बढ़ेंगे, कहां से प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगे। तो मोरल बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो कैरियर प्लानिंग बनाइए, कैरियर पाथ बनाइए, कैरियर पाथ को आइडेंटिफाई कीजिए इंडस्ट्री में, कैरियर पाथ को आइडेंटिफाई कीजिए, है ना। तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, तभी मोरल बढ़ेगा, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। कैरियर प्लानिंग इन्वॉल्व्स ए सर्वे ऑफ एम्प्लॉयज एबिलिटी एंड एटीट्यूड। It becomes possible the group together, people talking on the similar wavelength, and place them under supervisors who are responsive to the wavelength. This results in more homogeneous or cohesive work teams. Career planning anticipates the future vacancy that may arise due to retirement, resignation, death, etc. at the managerial level. Career planning जो है फ्यूचर वैकेंसी को क्रिएट करता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के द्वारा होता है, रिजाइनेशन के द्वारा होता है, डेथ के द्वारा होता है, किसी इसके द्वारा होता है। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स ए फेयरली रिलायबल गाइड फॉर मैन पावर फोरकास्टिंग। ए फॉरवर्ड कैरियर प्लान हेल्प्स टू अवॉइड डिसलोकेशन इन मैनेजरियल पोजीशन। कैरियर प्लानिंग फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज।
कैरियर प्लानिंग जो है आपको एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइज देता है। आप कैरियर प्लानिंग रखेंगे तो आदमी ठीक से काम करेगा, ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइज होगा, एक्सपेंशन ऑफ द इंटरप्राइज होगा, ये उसका होगा। द एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू फिल जॉब वैकेंसी इन द फ्यूचर कैन आइडेंटिफाइड एंड द डेवलप ऑन टाइम, ये आपको होगा। एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द जॉब डिजाइन टू बी टेकन, ये आपको कैरियर प्लानिंग का आपको बेनिफिशियल है ना, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का, कि टू फॉर द रैपिड इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्निकल चेंजेस there is a need for the career planning in the organization. Now employee insist adjustment of the career planning. Too many employees retire on the job. A planned program, it ensures satisfactory employee performance. If the organization is to survive and prosper in an ever-changing environment. Limitations of the career planning. These are the limitations of the career planning. Career planning can become a reality when opportunity for vertical mobility are available. Vertical mobility अगर available है तो ये आपको reality बन जाता है। Therefore, it is not suitable for many small organization. ये small organization के लिए career planning जो है वो आपको suitable नहीं है। जो small organization है उसमें ये आपको suitable नहीं है। In a developing country like India, environmental factors such as government policy, public sector development, growth of backward areas, etc., influencing business and industry. Therefore, career plans for a period of exceeding decade may not be effective. है ना? ये कह रहा है, देखिए, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसा कंट्री में जहाँ की इन्वायरमेंटल फैक्टर है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है, ग्रोथ ऑफ द बैकवर्ड एरियाज है, कैरियर प्लान फॉर एक्सीडिंग डिकेड मे नॉट बी इफेक्टिव। कैरियर प्लान आपका इफेक्टिव इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में बैकवर्ड स्टार्ट है, बैकवर्ड एरियाज है, वहां पर आपको बैकवर्ड एरिया में आपको कैरियर प्लान जो है आपको नहीं होगा। कैरियर प्लान फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग ए डिकेड, नॉट इफेक्टिव। इट इज नॉट इफेक्टिव इन इंडिया। इंडिया में ये इफेक्टिव नहीं है। ये सारी आपको कैरियर प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो आपको मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। कैरियर प्लानिंग इज नॉट एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वर्क ऑन द शॉप फ्लोर, पार्टिकुलरली फॉर इलिटरेट एंड अनस्किल्ड वर्कर। ये पार्टिकुलरली जो आपको इलिटरेट वर्कर है, अनस्किल्ड वर्कर है, उनके लिए कैरियर प्लानिंग नहीं है। जो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं शॉप फ्लोर में, उसके लिए ये कैरियर प्लानिंग नहीं है। इसमें एजुकेशन जानना जरूरी है, स्किल जानना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। In family business houses in India, members of the family expect to progress faster in their career plan than their professional colleagues. Professional colleagues से members of the family expect to progress faster in family business houses in India. ये बिल्कुल सही कह रहा है कि फैमिली बिजनेस हाउसेस जो इंडिया में है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वही अपने चक्कर में लगे हुए रहते हैं। अपना मनी गेन करो, आप अपना खत्म करो, और दूसरे जो प्रोफेशनल कॉलेज है, कलीग्स है, उसके बारे में सोचते नहीं है। दिस अपसेट्स द करियर प्लानिंग प्रोसेस। वो करियर प्लानिंग प्रोसेस को वो खत्म कर देता है। तो ये आपको करता है। सिस्टमेटिक करियर प्लानिंग बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू फेवरेटिज्म and nepotism in promotion, political intervention in appointment and reservation of seats, scheduled caste, tribes and backward classes. ये आपको खत्म कर देता है। सिस्टमेटिक करियर प्लानिंग जो है आपको डिफिकल्ट है ड्यू टू फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म इंडिया में ज्यादा होता है, नेपोटिज्म इन प्रमोशन ज्यादा होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन अपॉइंटमेंट ज्यादा होता है इंडिया में। पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है आपको यहाँ पे इंडिया में आपको ज्यादा होता है। एंड डिविएशन ऑफ सीट, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, ये सब ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो आपको कैरियर प्लानिंग जो है वो आपको सक्सेसफुल नहीं रहेगा, है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज्यादा है अपॉइंटमेंट में। गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे लगता ही नहीं है बिना पॉलिटिकल इंटरवेंशन के। नियोपोटिज्म ये आपको ज्यादा है यहाँ पे इंडिया में। रिजर्वेशन ऑफ द सीट ज्यादा है, सीट का शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड, ये सब ज्यादा है। तो कैरियर प्लान कहाँ से लगेगा? ये सब जो है लिमिटेशंस है कैरियर प्लान का, ये सारे लिमिटेशंस है।
Several other problems hamper career planning. These include lack of an integrated human resource policy. Human resources policy है ही नहीं, कुछ पॉलिसी है ही नहीं जो है ऑर्गेनाइजेशन में। एक्लॉन में क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है? कुछ है ही नहीं है, कुछ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है ही नहीं वहां पे। लैक ऑफ ए रेशनल वेज स्ट्रक्चर, रेशनल वेज स्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं। absence of adequate opportunity for vertical mobility, कुछ है ही नहीं। difficulty in identifying suitable persons for career planning, difficulty in forecasting replacement needs of a position of trade unions to lack of good performance reporting system, low ceiling careers, dual career couples, ineffective attitude surveys, ये सारे होने चाहिए, तभी आपको जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन राइज करेगा। कैरियर प्लानिंग जब तक नहीं रहेगा, आदमी क्यों काम करेगा? बोलेगा कि भैया हमको इतने पैसे मिलने, जितना भी काम कर लो इतने पैसे मिलने, कुछ होना जाना तो है ही नहीं, वेज स्ट्रक्चर तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, कौन काम करेगा? तो ये आपको लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी आपका कुछ रहेगा तभी तो आदमी काम करेगा। कुछ रेशनल वेजेस स्ट्रक्चर वगैरह कुछ रहेगा तभी तो आदमी काम करेगा। जो कुछ है ही नहीं, वेज स्ट्रक्चर है ही नहीं, वेज स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो फिर कहां से काम करेगा वो? absence of equity opportunity for vertical mobility है ही नहीं, तो कहां से काम करेगा? difficulty in identifying the suitable persons for career difficulty, ये है ही नहीं, तो कहां से काम करेगा? और low ceiling careers है, dual career couples है, ये तो कहां से काम करेगा? ओके, थैंक यू।